हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जो पॉलिनोमियल में कुछ बेसिक्स बातें सीखेंगे जो आपका 9th भी कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं किसको है। व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल। बेसिकली पॉलिनोमियल जो है दो शब्द से मिलकर बना है। एक है पॉली और दूसरा है नोमियल। दो शब्द से मिलकर बना है, एक है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होगा मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी जब बहुत सारे टर्म्स को एक साथ हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे हम लोग कहते हैं px इक्वल टू 2x स्क्वायर 2 x पे पावर 4 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 9। हाँ, यानी हमने बहुत सारे टर्म्स को जो है एक साथ लिखा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो पॉलिनोमियल्स जो है दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली, दूसरा होता है नोमियल। पॉली का मतलब हो जाएगा मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म से मिलकर जो बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर है। आइए अब इसका डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक टर्म्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression, ठीक है, an algebraic expression in which power of, ठीक है, power of variable variable must be whole number, क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या हो, पावर सिर्फ और सिर्फ कैसा होना चाहिए, होल नंबर जैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो देख लेना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वेरिएबल से। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल होगा क्या, है ना। वेरिएबल कहते हैं किसे, वेरी का मतलब होता है बदलना, चेंज होना, है ना। वेरी का मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज होना। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि पहले वेरिएबल क्या है। डेफिनेशन आप लिख लें। ठीक है, वेरिएबल कहेंगे किसे, वेरिएबल यानी जिसका मान बदलता हो। हाँ, और इसको हिंदी में कहते हैं चर। हिंदी में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, चर कहेंगे। यानी ऐसा न्यूमेरिकल्स वैल्यू, यानी ऐसा नंबर जिसका क्या हो, मान बदलता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा x का कभी मान जो आता है 2 आ जाता है। x का मान कहीं आपने 5 देखा होगा, x का मान कभी 6 देखा होगा, x का मान 7, x का मान कभी 8 देखा होगा, है ना। कभी आपने x का मान 10 देखा होगा। इस तरीके से आपने देखा कि x की वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है। ठीक है, y हमने देखा, कभी y की वैल्यू 10 आती है, कभी y की वैल्यू 12, कभी 13, कभी 15, कभी 1, कभी 0। इस तरीके से y को भी हम लोग ने देखा, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू 2 आई, तो उसी जगह में, उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा x की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब x जो है एक जगह पे कांस्टेंट है। x क्या है, x क्या है, बार बार हर एक जगह पे अपनी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज कर हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, है ना। यानी कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक फॉर्म जिसका क्या हो, मान बदलता रहता हो, जिसका मान बदलता रहता हो। जैसे x y z, है ना। ज़्यादातर हम लोग x y z ही लेते हैं। या आपका
या आपका टी भी ले लेते हैं, ए से भी इंडिकेट कर देते हैं, बी से भी इंडिकेट कर देते हैं, है ना, सी से भी इंडिकेट कर देते हैं। यानी जिसका मान बदलता रहता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, है ना। कभी एक्स की मान 2 आती है, कभी एक्स का वैल्यू 5 आता है, कभी एक्स का वैल्यू 6 आता है, कभी एक्स का वैल्यू 9 आता है। उसी तरीके से वाई का भी हमने वैल्यू क्या देखा, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। मान लिया कि यहाँ पर कोई ये कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है और इसकी वैल्यू क्या है, x। इसकी वैल्यू क्या है, x है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, x। इस साइड की वैल्यू x होगी और इस साइड की भी वैल्यू क्या होगी, x होगी। जब हम आपसे कहेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, तो आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर। आप क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दो साइड का, यानी कि जो भी साइड है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तब क्या आ जाता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो इसका मतलब हमने देखा, कभी जो है इसी x की जगह पे कभी वैल्यू हम 1 रखते हैं, कभी वैल्यू 2 रखते हैं, कभी वैल्यू 3 रखते हैं, कभी वैल्यू 5 रखते हैं, है ना। कभी भी स्क्वायर जो है कांस्टेंट नहीं है कि ऐसा ही स्क्वायर होगा जिसकी वैल्यू x होगी। कभी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ बड़े फॉर्म का हो जाएगा, कुछ बड़े फॉर्म का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 2, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ जो x की वैल्यू होगी वैरी होती जाएगी। कभी x के जगह पे हम 2 रखेंगे, कभी 5 रखेंगे, कभी 7 रखेंगे, है ना। जैसे ही स्क्वायर जो है आपका, हाँ, स्क्वायर का एरिया चेंज होता रहेगा, वैसे ही हम x का मान क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही है, वैरी हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। नॉन वेरिएबल तो समझते हैं आप लोग, नॉन वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो, है ना। जैसे अगर हम 5 की बात करें, 7 की बात करें, या किसी होल नंबर की बात करें, या किसी नेचुरल नंबर की बात करें, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें कि 5, है ना, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं तो इस 5 की वैल्यू 5 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। ऐसा नहीं है कि इस 5 को हम लोग, हाँ, इस 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो मान है 4 का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। जहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, है ना। इस तरह के इन्फिनाइट जितना भी नंबर है ना, दुनिया में जितना भी नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, जिसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन वेरिएबल कहेंगे। क्लियर है। चलिए फिर आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल पर। अब पॉलिनोमियल होगा क्या क्या, तो हमने वेरिएबल सीख लिया कि वेरिएबल क्या था, और आपका डेफिनेशन था कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर कैसा होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है अगर कोई x है, इस पे पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 क्या है, आपका होल नंबर है ना। अगर कोई पावर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल पे कैसा पावर होना चाहिए, होल नंबर, 0 रख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल पे हम लोग अगर 5 रख दें तो 5 कैसा, होल नंबर है। इसका मतलब ये, हाँ, पॉलिनोमियल्स है। अगर हम 2x पे पावर 7 रख दें, x पे पावर 7 रख दें, और तो इस वेरिएबल पे पावर कैसा है, एक होल नंबर है। इसका मतलब ये कैसा है, एक पॉलिनोमियल है ना। लेकिन जैसे ही x पे पावर 1/2 रखते हैं तो हम देखते हैं कि 1/2 जो है एक होल नंबर नहीं है। 1/2 इज़ अ नॉट अ होल नंबर, है ना। 1/2 जो है एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल भी नहीं कहलाएगा। यानी x पे पावर 1/2 जो है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, है ना। तो हमें पता क्या चला, हमने ये देखा कि किसी भी वेरिएबल पर जब पावर होल नंबर में होगा तभी वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, है ना। तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे ही किसी वेरिएबल पर नॉन होल नंबर अगर कोई आता है, नॉन होल नंबर आता है, हाँ, वैसा नंबर जो होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है, समझ रहे आप मेरी बात। चलिए एक दो और एग्जाम्पल ले लें।
जैसे y आपका कोई एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल पे हम लोग 1.5 ले लें पावर, इस वेरिएबल पे हम क्या ले लें 1.5 पावर ले लें, तो हमने पावर कैसा देखा, पावर देखा कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, है ना, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल्स वैसा ही नंबर होगा, पॉलिनोमियल्स वैसा नंबर होगा जो किसी वेरिएबल पर पावर कैसा हो, किसी वेरिएबल पर पावर कैसा हो, होल नंबर हो, पावर पर पावर कैसा हो, होल नंबर होगा, तभी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अब हो गई पावर्स की बात, अब हम टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, जब कोई पॉलिनोमियल्स वन टर्म्स में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जब कोई मोनोनोमियल्स, ठीक है, मोनोनोमियल्स यानी मोनोनोमियल्स किसे कहेंगे, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका जो सिर्फ वन टर्म्स में हो, है ना, वन टर्म्स में जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनोनोमियल्स कहेंगे। वन टर्म्स में कैसा होगा, जैसे x, है ना, 2x, एक्स स्क्वायर, सब में कॉमा लगा होगा, है ना, 7x, इस तरीके से जो नंबर होगा, है ना, जो एक टर्म्स में होगा, जो सिर्फ और सिर्फ वन टर्म्स में होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स कहेंगे। जो सिर्फ एक टर्म्स में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात? चलिए, ये तो वन टर्म्स की बात हो गई। जिसमें टू टर्म्स होंगे, है ना, जिसमें टू टर्म्स होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बायोनोमियल्स। क्या कहेंगे, बायोनोमियल्स। बायनोमियल्स, बायनोमियल्स, बायनोमियल्स का मतलब, इसमें बाय का मतलब ही होता है दो, जिसमें दो टर्म्स होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बायनोमियल्स कहेंगे। जिसमें दो टर्म्स होगा उसे हम लोग बायनोमियल्स कहेंगे। जैसे 2x प्लस 2, है ना, इसमें कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं। 4x प्लस 1, ठीक है। जैसे 7x स्क्वायर प्लस x, है ना, तो ये कितने टर्म्स में है, ये दो टर्म्स में है। कितने टर्म्स में है, दो टर्म्स में। तो ये क्या कहलाएगा, हाँ, बायोनोमियल्स कहलाएगा, बायनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायनोमियल्स। यानी एक टर्म्स में जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे उसे हम लोग मोनोनोमियल्स कहेंगे, जो दो टर्म्स में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात? चलिए, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग हो गया, है ना, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे वन टर्म्स है तो बायोनोमियल्स, टू टर्म्स है, हाँ, वन टर्म्स है मोनोनोमियल्स, टू टर्म्स है बायनोमियल्स। जैसे थ्री टर्म्स होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, है ना, क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कहेंगे, है ना। जिसमें क्या होगा, तीन टर्म्स होगा। जिसमें थ्री टर्म्स होंगे, जैसे 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर, है ना, ये क्या है, थ्री टर्म्स में, 1 2 एंड 3, तीन टर्म्स में जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे, है ना। जो तीन टर्म्स में होगा उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। हाँ, इस बार हम लोग ले लेते हैं t पे पावर 4 प्लस 2 t पे पावर 3 प्लस 4 t पे पावर 1, ठीक है। ये भी क्या है, तीन टर्म्स में है, ट्राइनोमियल्स कहेंगे इसे, ठीक है। इस बार y ले लेते हैं वेरिएबल, y पे पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7y, है ना। तो इस तरीके का जो नंबर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। जो तीन पदों में बना होगा, जिसमें थ्री टर्म्स होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से 4 होगा तो 4 नोमियल्स कहेंगे, 5 होगा तो जिसमें 5 टर्म्स होंगे तो 5 नोमियल्स कहेंगे, है ना। टर्म्स बढ़ते जाएंगे, हम लोग नोमियल्स लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स पे बेस्ड था। अगर टर्म्स 1 है तो मोनोनोमियल्स, अगर टर्म्स 2 है ना, 2 है तो बायनोमियल्स, अगर टर्म्स 3 है तो ट्राइनोमियल, 4th है तो फोनोमियल्स। अब बात करते हैं हम लोग पावर पे, है ना, कि अगर 1 पावर होगा, अब किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, पावर के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग टू, या डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं पावर बेस्ड। पावर बेस्ड टर्म्स कैसे होंगे, है ना। पावर बेस्ड हम लोग क्या क्या कहेंगे, ठीक है, जिसमें 0 डिग्री होंगे, है ना, जिसमें 0 पावर्स होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे। जैसे एक हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, डिग्री की स्पेलिंग मिस्टेक है, जीरो डिग्री का मतलब है कि वैसा, हाँ, वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी वैसा वेरिएबल जिस पे पावर क्या हो, पावर सिर्फ 0 पावर हो। तो 0 पावर किस पे हो सकता है, जैसे हम लोग कह दें कि x पे पावर 0, तो x पे पावर अगर 0 का मान 1 आ रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पे कह दें, अगर हम 1 कह दें तो कहना क्या होगा, गलत नहीं होगा, है ना। या y पे पावर 0, है ना, z पे पावर 0, या हम कह दें a पे पावर 0, या हम कह दें b पे पावर 0, हाँ। तो जो 0 पावर में होगा, जो 0 वैसा वेरिएबल जिसकी पावर क्या होगी, 0 होगी, वो क्या कहलाएगा, 0 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्लियर है, चलिए। और अगर किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, यानी यहाँ भी मान 1, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 1 के बराबर, ये भी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। जिस भी वेरिएबल पर डिग्री 0 होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे, है ना। आपको डेफिनेशन जो है आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का भी, है ना, जो इससे पहले भी जो हमने लिखाया उसका भी आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर का मतलब ही होता है 1, है ना, लीनियर का मतलब होता है 1 पावर। लीनियर का मतलब भी क्या होगा, 1 पावर। इसका मतलब किसी भी वेरिएबल पर, चाहे वो x वेरिएबल हो, y वेरिएबल हो, z वेरिएबल हो, है ना, t वेरिएबल हो, या आपका u वेरिएबल हो, या v वेरिएबल हो, कुछ भी वेरिएबल हो, है ना, कुछ भी वेरिएबल हो, तो उस पर पावर कैसी होनी चाहिए, उस पर पावर अगर 1 होगा, ये पावर है ना, किसी भी कांस्टेंट के, सॉरी किसी भी वेरिएबल के सर पर जो नंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी कि 1 पावर होना चाहिए, 1, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 है। यानी कि वैसा वेरिएबल वैसा वेरिएबल जिस पे पावर क्या होगा, 1 होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जिस पे पावर, जिस भी वेरिएबल पर पावर 1 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो वो हो कैसा सकता है, ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है, या इस फॉर्म में भी हो सकता है, या इस फॉर्म में भी हो सकता है ना, या आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है ना, ऐसा फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद जिसमें 2 पावर होगा, है ना, जिसमें क्या होगा, 2 पावर होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जिस पे 2 पावर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है। जिस पे 2 पावर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी आपका कोई सा वेरिएबल ले लें, वेरिएबल x ले लें, वेरिएबल y ले लें, वेरिएबल z ले लें, वेरिएबल a ले लें, वेरिएबल b ले लें,
है ना, वेरिएबल टी ले लें, कुछ भी वेरिएबल ले लें, इस वेरिएबल पर अगर पावर 2 होगा, ये 2 पावर्स होंगी इस पर, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, ये हो सकता है किस किस टर्म में, ये हो सकता है 2x² प्लस x प्लस 1, है ना, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है 2x² प्लस 5x, ऐसा हो सकता है ना, या 5x² प्लस x प्लस 3, है ना, प्लस 3, इस तरीके से हो सकता है। या हम ऐसा कह सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या आपका ऐसा हो सकता है 7x प्लस 3x प्लस 2, है ना, इस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर यहाँ भी क्या है, 2 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल्स है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ये कैसे पॉलिनोमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या है, आपका 2 है, इसका मतलब ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए, और ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा। इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, ये आपसे एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपका क्वेश्चन होगा कि कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, है ना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको याद रखें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आप समझ गए होंगे। क्यूब आपने जहाँ भी सुना होगा, क्यूब आपने 3 पावर को इंडिकेट करते हुए देखा होगा, वैसे यहाँ भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, वैसे ही यहाँ हम लिख देंगे कोई आपका कांस्टेंट x y z t a b c, है ना, इस तरीके से आप जो भी वेरिएबल लेंगे, इस वेरिएबल पे पावर कितना होना चाहिए, पावर होना चाहिए 3, इस पे पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर है, तब ये कैसा कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब ये हो कैसा सकता है, इक्वेशन में आपको कैसा दिखेगा, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है, या आपको ऐसा दिख सकता है 5x³ प्लस 3x प्लस 9x प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा दिख सकता है। जो हाईएस्ट पावर है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसका ये आपका कैसा इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, x³ या x की जगह में कुछ और वेरिएबल ले लें, है ना, ले लेते हैं t पे पावर 3 प्लस 2t होल स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, कांस्टेंट का सबसे हाईएस्ट पावर जो है, कांस्टेंट का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 है। आपने क्या देखा, कांस्टेंट का सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तब आप इसे क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। आई होप आप इतनी सी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं तीनों का, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का, तीनों का जो ओरिजिनल फुल रूप होता है, मूल्य रूप जो होगा वो कैसा होगा, ये होगा ax प्लस bx। ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स। सारा लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसे ही शक्ल का होगा। ठीक है, दूसरा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड जो है आपका, ये भी हो जाएगा ए एक्स पे पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 पावर होगा ऐसा हो जाएगा इसका मूल्य रूप, x पे पावर 4 प्लस बी एक्स होल क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ या ई कुछ भी हो जाए इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा ना। फोर्थ नहीं होगा, इसे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिस पे 4 पावर होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जिस पे 4 पावर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका मूल्य रूप हो गया। ठीक है, अब x के साथ या एक्स स्क्वायर के साथ, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ, x के साथ या एक्स क्यूब के साथ जो भी होगा, है ना, ये क्या कहलाएगा, ये इसके साथ जो है, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ ये मल्टीप्लाई में होता है ना। b जो है आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगा, इस x के साथ c क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई में होगा, और ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। a क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। कोफिशिएंट कहते ही उसको है, यानी अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कह रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, b, तो b जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। फिर अगर हम कहें कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमें बताएं, तो एक्स क्यूब के साथ जो मल्टीप्लाई में है तो वही उसका क्या कहलाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर है, आई होप इतनी सी बातें और ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ, जिन्हें उतारना है उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, है ना। ये इंट्रो क्लास था, आज का क्लास इंट्रो था, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसे, और आप इसे एक बार पढ़ लें, क्लास ख़त्म होने के बाद फिर से एक बार इसको एक बार देखें, पढ़ें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज पे आएंगे और ग्राफ का कुछ क्वेश्चन लेंगे, और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार हमें देख रहे हैं, हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।